नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया में हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक अच्छी खबर है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन में जीत पक्की करने के लिए रमजान कादिरोव ने एक खास प्लान बनाया है। कादिरोव का यह दावा है कि उनका यह प्लान पुतिन के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग के बीच पुतिन के करीबी और वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। 2 दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर कब्जे का ऐलान किया था। सौ दिन बाद भी रूस को जीत नहीं। अब और तेज होगा रूस का सैन्य अभियान। यूक्रेन में जीत का कादिरोव प्लान। पुतिन के कसाई की खास रणनीति। यूक्रेन के साथ युद्ध के 100 दिन बीत जाने के बाद भी रूस को उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिली है। अब जंग में रूस की जीत को और करीब लाने का बीड़ा उठाया है पुतिन के खासम खास रमजान कादिरोव ने। बताया जा रहा है कि रमजान कादिरोव जंग के बीच में मॉस्को पहुंचा और रूस के रक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में रूस की अगली सैन्य रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें यूक्रेन में सैनिक अभियान में और तेजी लाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में हमला करने की रणनीति में बदलाव पर भी चर्चा हुई। चर्चा तो ये भी है कि रूस अब और ताकत के साथ यूक्रेन युद्ध को जीतने के लिए उतरेगा। सेवेरोडोनेत्स्क पर रूस का कब्जा। रमजान कादिरोव का बड़ा ऐलान। कुछ दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर कब्जे का ऐलान किया था और माना जा रहा है कि उसी जीत की खबर खुद अपनी जुबान से पुतिन को सुनाने के लिए रमजान कादिरोव मॉस्को पहुंचे। वहां कादिरोव ने रूस के सिविल डिफेंस मिनिस्टर अलेक्जेंडर कुरियनकोव से मुलाकात की और इसे एक सैन्य दौरा करार दिया। लेकिन जिस तरह से इस वक्त कादिरोव डोनबास पर अपनी नजरें जमाए बैठे हैं, उनका मॉस्को जाना भी उतना सामान्य नहीं लगता। रूस ने इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी इलाके को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रूसी सेना और चेचन लड़ाके डोनबास के कई इलाकों में पूरी बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े हैं, लेकिन उन्हें यूक्रेन के सैनिकों का तगड़ा पलटवार भी झेलना पड़ रहा है और इसकी वजह से रूस के सैनिक और कादिरोव के लड़ाके कई बार पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यही बात चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को जरा भी नहीं भा रही। डोनबास पर पूरी ताकत से हमला। डोनबास के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा। युद्ध के दौरान कादिरोव कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन के साथ जंग में खुली छूट नहीं दी जा रही है। कादिरोव ने कई बार इसके लिए सीधे पुतिन को ही दोषी ठहरा दिया था। कादिरोव का दावा था कि अगर उन्हें और उनके लड़ाकों को पूरी छूट दी गई होती तो वो कुछ ही दिन में जंग को खत्म कर देते, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया। चेचन कमांडर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मारियोपोल की जंग भी इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच गई थी और माना जा रहा है कि कादिरोव अब मारियोपोल वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। वो डोनबास के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाना चाहते हैं। यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ा। कई इलाकों से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ा। सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे का ऐलान। डोनबास में जीत के लिए कादिरोव के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर वहां जोरदार हमले बोल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो एक एक करके कई इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। 2 दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने तो लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर पूरी कंट्रोल होने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उनके ऐलान के बाद ही लुहांस्क के गवर्नर ने साफ कर दिया था, साथ ही उन्होंने जंग में अपने इलाकों के लिए खुली छूट भी जरूर मांगी होगी।
और चेचेन प्रमुख रमजान कादिरोव की दहशत सिर्फ यूक्रेन की धरती पर चल रहे युद्ध में ही देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि उसके लड़ाकों की ताकत का जलवा लॉस वेगस में चल रही UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में भी देखने को मिल रही है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों की इस चैंपियनशिप में चेचन खिलाड़ियों की इतनी डिमांड है कि अमेरिका के बैन के बावजूद इन्हें फाइट में उतारने का फैसला लिया गया। कादिरोव के लड़ाकों पर बेअसर बाइडेन का बैन। चेचन खिलाड़ियों की अमेरिका में धमक। लॉस वेगस में कादिरोव के जाबाजों का जलवा। यूक्रेन की धरती पर कादिरोव के लड़ाकों ने कैसी तबाही मचाई है, इसे पूरी दुनिया देख रही है। चेचन कमांडरों की ऐसी ही बर्बरता की वजह से अमेरिका में कादिरोव के खिलाड़ियों पर बैन लगाया गया है, लेकिन इस बैन के बावजूद चेचन खिलाड़ियों की संस्था ACA का मिक्स्ड मार्शल आर्ट में ऐसा जलवा है कि लॉस वेगस में होने वाली UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में इस बैन को दरकिनार कर दिया गया है और चेचन कमांडर के खिलाड़ियों को अखाड़े में उतारने का फैसला किया गया है। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर अमेरिका ने कादिरोव के जिन खिलाड़ियों पर बैन लगाया है वो बैन आखिर कैसे बेअसर हो गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर यूक्रेन की जंग में जमकर तबाही मचा रहे चेचन कमांडर के खिलाड़ियों को लेने के पीछे UFC की क्या मजबूरी है। दरअसल मिक्स्ड मार्शल आर्ट की इस चैंपियनशिप में रमजान कादिरोव के खिलाड़ियों की न सिर्फ जबरदस्त लोकप्रियता है, बल्कि इनका प्रदर्शन भी इस प्रतियोगिता में लगातार शानदार रहा है। चेचन खिलाड़ियों की संस्था ACA के खिलाड़ी कई बार UFC में चैंपियन रह चुके हैं और वहां उनकी काफी डिमांड है। UFC के अखाड़े में वो इतनी तेजी से सामने वाले खिलाड़ी पर प्रहार करते हैं कि उसे कुछ भी सोचने का मौका तक नहीं मिलता। बताया जाता है कि कादिरोव के खिलाड़ी बेहद ही बेरहमी से अपने प्रतिद्वंदी को हरा देते हैं, क्योंकि ACA में उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है जो उन्हें खिलाड़ियों के साथ एक खतरनाक लड़ाके में बदल देती है। और इसकी जिम्मेदारी है कादिरोव के फाइट क्लब को संभालने वाले अबू जायद विस्मिरोव की, जो चेचन्या में कादिरोव के बाद सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। दावा किया जाता है कि अबू जायद अब तक सैकड़ों खिलाड़ियों को तैयार करके UFC में लड़ने के लिए भेज चुके हैं, ताकि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को खुश किया जा सके। क्योंकि माना जाता है कि रमजान कादिरोव मिक्स्ड मार्शल आर्ट के बड़े फैन हैं। उनका खिलाड़ियों के साथ देखना आम है और वो कई बार प्रोफेशनल खिलाड़ियों को पटक कर अपना हुनर भी दिखा चुके हैं। रमजान कादिरोव चेचेनिया में मिक्स्ड मार्शल आर्ट के कई फाइट क्लब चलाते हैं, जिनमें खूंखार फाइटर तैयार किए जाते हैं। हालांकि कादिरोव पर ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अब ACA में तैयार किए जा रहे फाइटरों का इस्तेमाल यूक्रेन की जंग